स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में। और मेरा नाम प्रदीप राठौर है और मैं आज आपको आरटीई एक्ट 2009 वो पढ़ाऊंगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 5 पेज में पूरा आपको समझा दूंगा, पूरा बढ़िया तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 क्यों आया? ठीक है, किस लिए इसको गवर्नमेंट ने लागू करा? ठीक है, तो ये अपना 20 जुलाई 1909 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, फिर है उसके बाद 4 4 अगस्त 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रीय के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। एंड लास्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट पूरे देश में लागू हो गया, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, ये ठीक है, ये जो आरटीई एक्ट है 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2। ठीक, अधिनियम 2009, ये बस खाली पूरे देश में 2000 2010 में लागू हो गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, चलो आगे इसके पॉइंट पढ़ते हैं। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना। ये पॉइंट याद कर लेना। भारत विश्व का 135वां देश बना है। ठीक है, आरटीई एक्ट को आरटीई एक्ट को लागू करने वाला। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स है वो ये जान लेते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है, देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप देख लेना। इसका पॉइंट भी बहुत मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से संविधान में इसका संशोधन किया गया। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21A को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया, कौन से संविधान में जोड़ा गया? 86वें संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, शिक्षा नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त कराने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। ठीक है, ये इसमें बताया गया है जो अपना पूरे इसमें देश में अपने पूरे के पूरे अपने ये मतलब भारत में सबसे पहले किस कौन से राज्य ने स्टार्ट किया इसका? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान ने सबसे पहले प्रयास किया। ठीक है, फिर पॉइंट है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कुछ बिंदु है। ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। सेकंड पॉइंट है इसका मूल अधिकारियों के अनुच्छेद 21A में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है।
तीसरा पॉइंट है इसका, मूल कर्तव्य 51A के कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया है कि वे अपने बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना कराया जाए। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि जो भी तुम्हारे ये मतलब माता पिता है वो अपने मतलब बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, या पहली से पहली से या 14 से ओ सॉरी या छठी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को फ्री में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है आपका ये वाला, आरटीई एक्ट 2009 के 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है मतलब आरटीआई लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आरटीई एक्ट लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, वो है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना है। और दूसरा पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया है दो ये हम ठीक है, ये हम किसमें ये बताया गया हम कि 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 की आयु निर्धारित की गई है। मतलब कि इस आरटीए एक्ट में जो ये दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, जो दिव्यांग बालक है, जो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, ठीक है, हम लिख नहीं पाता, तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक उसको फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब पहली से 12वीं तक की कक्षा के लिए। ठीक है, और ये इसका लास्ट ऑप्शन है, मतलब पॉइंट है, निशुल्क बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष आयु शिक्षा के लिए। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट में ये बताया गया है जो भी बच्चा दिव्यांग नहीं है, ठीक रूप से है, उसको छठी से वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है अध्याय। ठीक है, अब इसमें अध्याय बताए गए हैं 7 अध्याय। ठीक है, तो पहला है इसमें प्रस्तावना। ठीक है, पहला प्रस्तावना, दूसरा है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, तीसरा है इसमें बच्चों और अभिभावकों का कर्तव्य। मतलब इसमें ये बताया गया है जो भी मतलब माता पिता है वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, ये निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का करने से ना वंचित रखें। ठीक है, मतलब उनको स्कूल भेजे। ठीक है, चौथा पॉइंट है बच्चों के शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है शिक्षा शिक्षा में मानकों व अनुरूपों की पुष्टि। छठा छठा पॉइंट है राज्य अभिकरणों का अभिवृद्धि। सातवां पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण बालक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो अन्य महत्वपूर्ण बालक। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें ये जो तुम्हारा आरटी एक्ट आया था, अब इसमें ये बताया गया है कि पहली ये मतलब कि एक क्लास में कितने बच्चे पे कितने टीचर होने चाहिए। ठीक है, या ठीक है एक टीचर का कितने कार्य है। ठीक है, तो वो सब बताया गया है। तो इसमें चलो अब ये जानते हैं शिक्षक के कार्य दिवस। कक्षा 1 से 5वीं प्राथमिक स्तर में 200 कार्य दिवस होते हैं। मतलब जो प्राइमरी टीचर है,
ठीक है, उसको 200 दिन 200 दिन उनको स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, कक्षा 1 से 6 प्राथमिक स्तर में 800 शिक्षण घंटे, मतलब उनको एक साल में 800 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक टीचर को, प्राइमरी टीचर को। ठीक है, फिर है आपका 1 से 8 नहीं 6 से 8 उच्चतम प्राथमिक स्तर में 220 कार्य दिवस होते हैं। ठीक है, मतलब कि 220 दिन उनको स्कूल जाना पड़ेगा। फिर है आपका चौथा पॉइंट, कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर में 1000 शैक्षणिक घंटे होते हैं। मतलब एक टीचर को, जो टीचर 6 से 8वीं क्लास को पढ़ा रहा है, उसको 1000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर है आपका प्रति सप्ताह शैक्षणिक हेतु न्यूनतम कार्य, मतलब एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना पड़ता है, तो वो 45 घंटे है। 45 घंटे, ठीक है, 45 घंटे। ठीक है, अब विद्यार्थी तथा शिक्षण शिक्षक का अनुपात। ठीक है, मतलब अब इसमें ये बताया गया कि जो मतलब विद्यार्थी है, उन विद्यार्थी कितने विद्यार्थियों पे कितने टीचर रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो अब बताता हूँ, एक सेकंड का। तो इसमें 30 बच्चों पर एक टीचर होता है। 30 से 60 बच्चे क्लास में हों तो 2 टीचर रहेंगे। ठीक है, 60 से 91 बच्चों पर 3 टीचर रहेंगे। 91 से 120 बच्चों पर 4 टीचर रहेंगे। 121 से 150 बच्चों पर 5 टीचर और एक प्रधानाचार्य रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद कर लो, पेपर में आते हैं, आरटी एक्ट से पूछा जाता है। ठीक है, फिर है आपका जूनियर स्कूल में। ठीक है, अब जो ये जूनियर स्कूल है, उसमें अ, टीचर का रेशो क्या रहता है। ठीक है, छात्र एवं शिक्षक का अनुपात, मतलब 35 जो बच्चे होंगे उस पे एक टीचर टीचर रहेगा। 70 बच्चे होंगे तो आपके 2 टीचर रहेंगे। ठीक है, तो ये उनका ऐसे ऐसे हो रहेगा। ठीक है, फिर आपका पॉइंट है 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाचार्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये 100 जब बच्चे हो जाएंगे एक क्लास में या फिर एक स्कूल में उच्च लेवल पे, तो एक प्रधानाचार्य होना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि जो एक बालक है, उसको विद्यालय एवं घर की दूरी, मतलब जो उसका घर है उससे विद्यालय उसका कितना दूर होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी स्कूल में 1 से 5वीं के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और उच्चतम कक्षाएं 6 से 8वीं के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब प्राइमरी में स्कूल जो एक प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा है, उसकी घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और जो उच्चतम कक्षाओं में है, 6 से 8वीं के बच्चों के, ठीक है, उनकी घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका प्रतिदिन शिक्षण आयोजन। ठीक है, प्राइमरी कक्षाएं 1 से 5वीं 4 घंटे, उच्चतम प्राइमरी कक्षाएं 6 से 8वीं 4.5 घंटे। ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया है जो प्राइमरी टीचर है उसको ये एक दिन में कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है, 4 घंटे। उच्चतम प्राइमरी कक्षाओं के लिए 4.5 घंटे। ठीक है, तो ये अपना आर टी एक्ट है 2009। तो ये वीडियो देख लो, सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा। पूरे आपके सी टेट के पेपर में आपका इसी में से पूछा जाएगा। 3-4 नंबर आपके पक्के कर लो इसी में से वीडियो देख के। तो तो ये वीडियो ख़त्म हो गई है। तो ये मतलब इतनी वीडियो है, 15 मिनट में आप कर सकते हो।
आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार। सीटेट में 4 से 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर इस वीडियो को देख ली तो। जय हिंद।